चलिए आज हमने पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड, उसके हमने ट्रैक्स पढ़े, असेंडिंग ट्रैक और डिसेंडिंग ट्रैक पढ़े। उससे भी पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड का। एज हम पढ़ चुके हैं ना, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ हमने पढ़ी। मेल्स में कितनी होती है लेंथ? 45 सेंटीमीटर, फीमेल्स में 42 सेंटीमीटर। और जो कहाँ तक होती है स्पाइनल कॉर्ड? बच्चों में L3 तक होती है और अडल्ट में L2 तक। जहाँ पे वो लास्ट पॉइंट स्पाइनल कॉर्ड उसे कहते हैं कोनस मेडुलैरिस। और L2 से लेके S2 तक सब अरेक्नोइड स्पेस होती है, जहाँ पे CSF फ्लो होता है। तो इट मीन जो हम लंबर पंक्चर करते हैं ना, ये हमने पढ़ा था ना इधर, ये वाला, तो हम करते हैं मोस्टली L3 से L5 के दरमियान। L3 से L4 के दरमियान कर सकते हैं नीडल इंसर्ट, या L4 से L5 के दरमियान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, सिर्फ CSF होता है। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हमने कुछ लैंडमार्क्स पढ़े थे। L2 तक जहाँ खत्म होती है स्पाइनल कॉर्ड से कहते हैं कोनस मेडुलैरिस। फिर L2 से लेके S2 तक हमारे पास जो सब अरेक्नोइड स्पेस होती है, यहाँ तक CSF होता है हमारा। और जो पायोमेट्रिक की कवरिंग होती है फ्रॉम L2 से लेके कॉक्सिजियल 1 तक, पायोमेट्रिक कवरिंग कहते हैं फाइलम टर्मिनलिस। और फाइलम टर्मिनलिस के अंदर से जो फाइबर्स निकल रहे हैं उसे कहते हैं काउडाइकोना सिंड्रोम हमने पढ़ेंगे। ये हमने बोला था कि अगर हम लंबर पंक्चर करें, फॉर एग्जांपल हम CSF कल्चर करना है या हमने एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना है पेशेंट को, तो उसके लिए हमें ये चीज़ें पास करनी पड़ेंगी। सबसे पहले इंजेक्ट करेंगे अगर नीडल, सबसे पहले स्किन को क्रॉस करेगी, उसके बाद फेशिया या फैट्स को, उसके बाद सुप्रास्पाइनेटस लिगामेंट को, फिर इंटरस्पाइनस लिगामेंट को, फिर LF लिगामेंटम फ्लेवम को, उसके बाद एपिड्यूरल स्पेस आ जाएगी, स्पेस बिटवीन एंड ऑस्टियम एंड ड्यूरामेटल। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारा एनेस्थीसिया जो भी होगा, ब्यूपिवैकेन जो भी एनेस्थेटिक ड्रग देनी है, यहाँ पे हम दे सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने CSF कल्चर करना तो हमें मजीद आगे जाना पड़ेगा। सातवीं लेयर कौन सी की? ड्यूरामेटर, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर अरेक्नोइड मैटर को, और फिर सब अरेक्नोइड स्पेस आ जाएगी जहाँ पे CSF होता है। फिर वहाँ से हम थोड़ा सा कल्चर ले सकते हैं CSF का, लेबोरेटरी में भेज सकते हैं। पैथोलॉजी हमने डायग्नोज करना है कौन सा इन्फेक्शन है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। ये स्ट्रक्चर है, आपको पता है। अब ये देखिए फॉरग्राउंड स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस सेक्शन है। जो ब्रेन में होता है ग्रे मैटर और वाइट मैटर, वो डिफरेंट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन में ग्रे मैटर आउटर होता है और वाइट मैटर इनर होता है, सेंट्रल होता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल ग्रे मैटर होता है, H शेप या फिर बटरफ्लाई शेप, और आउटर क्या होता है? वाइट मैटर। वाइट मैटर में क्या होते हैं? एक्सॉन्स होते हैं, जिसमें हम कॉलम्स हमने पढ़े, डॉर्सल कॉलम, इंटीरियर कॉलम, लेटरल कॉलम्स। और ग्रे मैटर में क्या होते हैं? सेल बॉडीज होती हैं, जिसमें हमने पढ़े वेंट्रल हॉर्न, इंटीरियर हॉर्न। ये पोस्टीरियर हॉर्न कौन सा है? डॉर्सल हॉर्न। इसके ग्रे मैटर के सेंटर में क्या होता है? सेरिब्रल एक्विडक्ट, जिसके अंदर CSF होता है। मतलब CSF अंदर भी है और सबअरेक्नोइड स्पेस बाहर भी है CSF। तो ये हमने पढ़ा, जो हमारा पोस्टीरियर हॉर्न है या जो हमारा डॉर्सल हॉर्न है वो सेंसरी इनपुट लेता है, और जो वेंट्रल हॉर्न है या इंटीरियर हॉर्न है वो मोटर आउटपुट देता है। और एक हमारा लेटरल हॉर्न भी होता है, लेकिन ये होता है T1 से लेके L2 तक, जहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ क्लॉग पड़ा होता है। और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इसका पार्ट है, जो कि विसरा को मोस्टली इससे रिलेटेड है। और हमने बोला था कि एक इंटीरियर मीडियन फिशर है और एक पोस्टीरियर मीडियन फिशर है। पोस्टीरियर मीडियन फिशर तो दो डॉर्सल कॉलम को सेपरेट करते हैं, और इंटीरियर मीडियन फिशर जो फिशर होता है वो प्रोवाइड करता है किसको? इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी को एक स्पेस प्रोवाइड करता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को ज़ाहिर है इनर ब्लड सप्लाई देती है। उसके बाद हमने पढ़ा था मोटर, जो हमारे इंटीरियर मोटर पार्ट, इंटीरियर कॉलम है, जो इंटीरियर सॉरी हॉर्न है, हॉर्न कहते हैं ना सींग को। ये देखिए एक इंटीरियर है और एक पोस्टीरियर। जो इंटीरियर है ना वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है एट द लेवल T1 से L2 तक, S2 से S4, जो ऐसे कह सकते हैं। जो हमारा है ना वेंट्रल हॉर्न, ये होता है हमारा C5 से T1 तक, और S2 से S4 तक। और जो यहाँ से हमें पता है कि जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है और लंबोसैक्रल प्लेक्सिस है वो निकलते हैं L2 से, यहाँ पे है L2 से S4 तक। C5 से T1 आपको पता है ब्रेक, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ब्रेकियल प्लेक्सिस, इसलिए मोटर जो हॉर्न है वो बड़ा होता है थोड़ा सा। और लंबोसैक्रल प्लेक्सिस L2 से S4 तक, लंबोसैक्रल प्लेक्सिस, इसलिए मोटर हॉर्न इस एरिया के ज़्यादा बड़े होते हैं। और जो लेटरल हॉर्न है वो T1 से L2 और S2 से S4 तक होता है। चलिए ठीक, काफ़ी है।
और जो वेंट्रल हॉर्न है वहाँ से दो टाइप की फाइबर्स निकलती हैं, अल्फा और डेल्टा। अल्फा जो मोटर मसल्स को करते हैं और जो डेल्टा वो मसल स्पिंडल्स को करते हैं। ये अल्फा जो है वो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स करता है और जो डेल्टा है वो इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स को करता है। और हमने न्यूक्लियस पढ़ेंगे, वेंट्रल हॉर्न पढ़े थे सबसे पहले, सुप्रामार्जिनल न्यूक्लियस पढ़ा था, फिर सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा पढ़ा था, फिर न्यूक्लियस प्रोपरिस पढ़ा था, और एक न्यूक्लियस है न्यूक्लियस फॉर डॉर्सैलस। ये कहाँ पे होता है? C8 से लेके L1 L3 तक। अगर स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस सेक्शन लें तो वहाँ पे न्यूक्लियस डॉर्सैलस होगा, L3 से ऊपर नहीं होगा और L3 से नीचे नहीं होगा, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है ये सारे थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड होंगे। ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन था स्पाइनल कॉर्ड का। अब हमने पढ़ने ट्रैक्ट, असेंडिंग ट्रैक्ट या फिर डिसेंडिंग ट्रैक्ट। जो सबसे पहले डिसेंडिंग ट्रैक्ट पढ़ने, आपको पता जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट होंगे ब्रेन से पेरिफेरी में जाएंगे तो मोटर ट्रैक्ट नहीं होंगे। मोटर ट्रैक्ट में हमने पढ़ी थी अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। डिसेंडिंग और मोटर, अपर मोटर न्यूरॉन या लोअर मोटर न्यूरॉन, इनकी आउटपुट कहाँ से है? अपर मोटर न्यूरॉन की आउटपुट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स से होगी तो 60% कहाँ से होगी? एरिया 4, एरिया 6, जो कि कौन सा एरिया है हमारा? मोटर एरिया, फ्रंटल लोब का। और 40% जो इनपुट होगी वो हमारी 3, 1, 2, 5 सेंस, जो कि हमारा प्राइटल लोब एरिया है। सेंटर फॉर सेंसरी सेंटर फॉर स्मैटोसेंसरी कॉर्टेक्स एंड एसोसिएटेड कॉर्टेक्स, एरिया 5 और 7, यहाँ से 40% आते हैं फाइबर्स। ये इनपुट है। और ब्रेन स्टेम से, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम से। अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आएंगे तो वो होंगे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, एंटीरियर और लैटरल। अगर ब्रेन स्टेम से आएंगे तो वो रूब्रोस्पाइनल हो सकता है, वो टेक्टोस्पाइनल हो सकता है, वो वेस्टिबुलोस्पाइनल, वो ओलिवोस्पाइनल हो सकते हैं। और हमने मजीद डिवाइड किया था पायरामिडल और एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक्ट। अपर मोटर न्यूरॉन को हम पायरामिडल और एक्स्ट्रा पायरामिडल में डिवाइड कर सकते हैं। जो पायरामिडल ट्रैक्ट्स हैं वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हैं। अदर देन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो सारे अदर ट्रैक्ट्स हैं, टेक्टोस्पाइनल है, रूब्रोस्पाइनल है, वेस्टिबुलोस्पाइनल है, ओलिवोस्पाइनल, ये सारे एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक्ट हैं। और अगर हम देखें फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आ गया, ठीक है, 40% यहाँ से आगे प्राइटल लोब से, 60% फ्रंटल लोब से आगे, और क्रॉस करते हैं पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से और नीचे आते हैं और डिकसेट होते हैं अभी लोअर मेडुला। एज अ पायरामिड, मेडुला को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल पार्ट पायरामिड और लेटरल ओलिव। और पायरामिड से क्रॉस करते हैं और कंट्रालेटरली चले जाते हैं। 80 to 90% क्रॉस करते हैं और 10 to 20% उसी इप्सिलैटरली नीचे आ जाते हैं। जो इप्सिलैटरली नीचे आ जाते हैं वो है एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। और जो 80-90% क्रॉस करते हैं वो है लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब ये देखें लेटरल कॉलम से आ रहे हैं नीचे और ये वाले इंटीरियर कॉलम से नीचे आ रहे हैं। ये अपर मोटर न्यूरॉन है। और लोअर मोटर न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट होंगे, वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या फिर क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस। हमने आउटपुट यहाँ लिखी थी। लोअर मोटर न्यूरॉन की आउटपुट है वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या फिर क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस। अब ये देखिए ये वेंट्रल है, यहाँ से जो आउटपुट आएगी, इनपुट आ रही है अपर मोटर न्यूरॉन से, यहाँ से फिर आउटपुट स्टार्ट होगी लोअर मोटर न्यूरॉन की। हमने फिर उसके बाद पढ़े थे डैमेज। अगर अपर मोटर न्यूरॉन में डैमेज हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे डैमेज होता है, रिजिडिटी होगी ना, डिकॉर्टिकेट रिजिडिटी। अगर ब्रेन स्टेम से ऊपर हो, अगर ब्रेन स्टेम से नीचे हो या मिड ब्रेन से नीचे हो तो डिकॉर्टिकेट रिजिडिटी। इसमें हम बाकी चीजें ये पढ़ी थी ना हमने। अगर अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होगा तो हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा, क्योंकि चलिए हम रिफ्लेक्स पहले पढ़ लेते हैं। जो लोअर मोटर न्यूरॉन है इसका ताल्लुक है रिफ्लेक्स, अपर मोटर न्यूरॉन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नहीं है। रिफ्लेक्स में हमने पढ़ा था, ये हमने नी जर्क रिफ्लेक्स की एग्जांपल बताई थी। ये टेंडन है क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल का। अगर यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे विद आवर हैमर तो यहाँ से जो सेंसरी इनपुट जाएगी वाया 1A फाइबर्स। कौन से फाइबर्स है? 1A फाइबर्स डॉर्सल रूट गैंग्लियन बनाएंगे। डॉर्सल रूट गैंग्लियन से फिर ये पोस्टीरियर हॉर्न पे जाएंगे, फिर इंटीरियर हॉर्न से पॉजिटिव और नेगेटिव दो न्यूरॉन आएंगे, स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी। जो स्टिमुलेटरी है वो क्वाड्रिसेप्स फेमोरस में चले जाएंगे और एक्सटेंशन करवाएंगे जो नी की, और जो इनहिबिटरी है वो हैमस्ट्रिंग मसल में चले जाएंगे जो कि इनहिबिट करेंगे हैमस्ट्रिंग मसल को, और एकदम से एक्सटेंशन होगी एट द नी जॉइंट। उसके साथ ही गोल्जी टेंडन ऑर्गन हमने पढ़ा था। इसी में यही होता है कि ये जो फाइबर जा रहे हैं ये हैं 1B फाइबर्स। सेंसरी इनपुट लेके जा रहे हैं, मेकिंग अ डॉर्सल रूट गैंग्लियन। फिर यहाँ से ये पोस्टीरियर हॉर्न से होते हुए वेंट्रल हॉर्न पे आते हैं और वहाँ से आउटपुट जाती है जो कि टोन डेवलप करते हैं, टोन ज़्यादा कर देते हैं हमारे क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल की। तो ये हमारा रिफ्लेक्स था।
ये नी जो हमारा नी जर्क रिफ्लेक्स है कौन से मसल को स्ट्राइक करते हैं, टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल को। और कौन सी नर्व के थ्रू आता है ये आउटपुट, फेमोरल नर्व के थ्रू। सेगमेंट कौन सा है, L2 L3 L4। उसके बाद था हमारा एंकल रिफ्लेक्स, वो होता है हमारा जो कि एक्यूलेस टेंडन है ना, टेंडन कौन किस मसल का होता है, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल का। और कौन सी नर्व के थ्रू आउटपुट आती है, पोस्टीरियर टिबियल नर्व। और सेगमेंट कौन सा है, S1। थर्ड है एल्बो रिफ्लेक्स, इसमें हम बाइसेप जो हमारा मसल होता है ना उसको करते हैं स्ट्राइक। और कौन सी नर्व लेके आती है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। सेगमेंट कौन सा है, C5 और C6। दूसरा एल्बो है ट्राइसेप्स, हम ट्राइसेप मसल को स्ट्राइक करते हैं विद आवर हैमर। उसके थ्रू जब ट्राइसेप मसल है और नर्व कौन सी आती है, रेडियल नर्व। सेगमेंट कौन सा है, C6 to C7। लास्ट में हमारा फोर आर्म का ब्रेकियोरेडियलिस मसल को हम स्ट्राइक करते हैं। और नर्व कौन सी है, रेडियल नर्व। और सेगमेंट कौन सा, C5 एंड C6। ये रिफ्लेक्सेस किसके थ्रू हो रही है, लोअर मोटर न्यूरॉन के थ्रू। और अगर अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होगा तो क्या होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन एग्जैजरेट कर जाएंगे अपने फंक्शन, उसके बढ़ जाएंगे, अनअपोज्ड फंक्शन हो जाएंगे ना। फॉर एग्जांपल अपर मोटर न्यूरॉन, फॉर एग्जांपल एक एगोनिस्ट मसल होता है, एंटागोनिस्ट हमने एग्जांपल पढ़ी थी। अगर एंटागोनिस्ट मसल डैमेज होता है तो एगोनिस्ट मसल के जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर एगोनिस्ट खत्म हो तो एंटागोनिस्ट के जो है ना वो मसल बढ़ जाएंगे। इसी तरह अगर अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन के फंक्शन बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा, मसल टोन बढ़ जाएगी, जिसमें हमने रिजिडिटी पढ़ा था, डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी और डीसिलिब्रेट रिजिडिटी। हमने पढ़ा था अगर मिड ब्रेन से ऊपर लेजन होगा तो डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी होगी, अगर मिड ब्रेन से नीचे अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होगा तो डीसिलिब्रेट रिजिडिटी होगी। जो डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी है इसमें होती है आर्म फ्लेक्स और लोअर लिम्ब एक्सटेंडेड होते हैं। जो डीसिलिब्रेट रिजिडिटी है इसमें आर्म और लेग दोनों एक्सटेंडेड होते हैं। उसके बाद हमने कुछ रिफ्लेक्सेस पढ़े थे, बबिन्स्की साइन पढ़ा था। बबिन्स्की साइन आपको पता है बच्चों में तो नॉर्मली पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अडल्ट में जब हम लेटरली स्ट्राइक करते हैं हमारे सोल ऑफ द फुट को, नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे बिग टो होता है वो प्लांटरली फ्लेक्स करते हैं, नीचे चले जाते हैं। लेकिन बबिन्स्की साइन पॉजिटिव कब होगा, जब वो ऊपर की तरफ चले जाए, फैन आउट कर जाए। उसके बाद हमारा क्री मास्टरिंग रिफ्लेक्स, अगर हम इनर थाई को थोड़ा सा लाइटली टच करें, स्ट्रोक करें तो हमारे क्री मास्टर मसल स्टिमुलेट होंगे और टेस्टिस थोड़े से एलिवेट हो जाएंगे। थर्ड वन है एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, पैराम्बिलिकल एरिया को हम स्ट्राइक करेंगे थोड़ा सा तो एब्डोमिनल मसल जो है ना वो एक्साइटेशन शो करेंगे, रिफ्लेक्स पॉजिटिव। उसके बाद स्पास्टिक पैरालिसिस होगी, जाहिर अगर अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होंगे तो लोअर मोटर न्यूरॉन ज्यादा एक्टिव होंगे, स्केलेटल मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे और स्पास्टिक वीकनेस, स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगी। और अपर मोटर न्यूरॉन का एरिया जो है ना वो ज्यादा इन्वॉल्व, अगर अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होगा ज्यादा एरिया में उसके क्लिनिकल फीचर हम देख सकते हैं बॉडी में। इसकी अपोजिट लोअर मोटर, अगर लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज होगी तो हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, मसल टोन कम हो जाएगी, ये रिजिडिटी नहीं होगी, ये साइन पॉजिटिव नहीं होंगे, यहाँ पे फ्लैसिड पैरालिसिस होगी और लेस एरिया इन्वॉल्व होगा। तो ये हमारा था डिसेंडिंग मोटर, अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन हमने पढ़ लिया। अब था असेंडिंग ट्रैक्ट। असेंडिंग ट्रैक्ट हमने साथ पढ़ने हैं। सबसे पहले डॉर्सल कॉलम, मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम या मीडियल लेमनिस्कस ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि दो टाइप्स के न्यूक्लियस होते हैं, याद रखना, न्यूक्लियस ग्रासिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस। जो न्यूक्लियस ग्रासिलस है ना ये सेंसेशन लेता है फ्रॉम लोअर लिम्ब से और लोअर ट्रंक से। लोअर लिम्ब और लोअर ट्रंक कौन सी सेंसेशन, ये 5 सेंसेशन, डिस्क्रिमिनेटिव टच या फाइन टच की, वाइब्रेशन की, सुपर डिस्क्रिमिनेशन की, प्रोप्रियोसेप्शन की या फिर प्रेशर की। हमने मसल रिसेप्टर पढ़े थे, टच के लिए मीजनर्स कार्पसल्स होते हैं, वाइब्रेशन के लिए पसीनियन कार्पसल्स होते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन के लिए मसल स्पिंडल, बाकी रिसेप्टर्स होते हैं इनके लिए। तो जो लोअर लिम्ब और लोअर ट्रंक से ये पांचों सेंसेशंस आएंगी वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन बनाएंगी, वो ज़्यादा पोस्टीरियर रूट से जाएंगी। मैंने बोला था कि पोस्टीरियर रूट क्या है, सॉरी पोस्टीरियर हॉर्न क्या है, सेंसरी। तो जो भी सेंसरी इनपुट आएगी वो इसके थ्रू आएगी, डॉर्सल कॉलम के थ्रू ऊपर जाएगी और इसका न्यूक्लियस है न्यूक्लियस ग्रासिलस। फ्रॉम लोअर लिम्ब एंड लोअर ट्रंक, न्यूक्लियस ग्रासिलस में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन खत्म हो जाएंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। फिर न्यूक्लियस ग्रासिलस से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएंगे और आपको पता है कि ये सेंसरी सेकेंडरी न्यूरॉन्स हैं और किसके साथ आ रहे हैं, डॉर्सल कॉलम के साथ, तो मीडियली ऊपर जा रहे हैं, तो ये मीडियल लेमनिस्कस हो जाएगा। फिर वेंट्रोपोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस, हमने पढ़ा था ऑल द सेंसेशन ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट फेस, वेंट्रोपोस्टरोलेटरल में जाते हैं। फिर वेंट्रोपोस्टरोलेटरल से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आएंगे और सारे हमारा एरिया ब्रॉड में एरिया 3-1-2 जो हमारा सेंटर है फॉर सेंसरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है पैराइटल लोब में, इंटीरियर पैराइटल लोब, वहां पे चले जाएंगे। और अगर अपर लिम्ब और अपर ट्रंक से यही पांचों सेंसेशंस जो हमने लिखी है, टच की, वाइब्रेशन की, 2 पॉइंट, प्रोप्रियोसेप्शन, प्रेशर की, ये चले जाएंगे डॉर्सल रूट गैंग्लियन बनाएंगी। पोस्टीरियर हॉर्न से डॉर्सल कॉलम
के थ्रू ऊपर जाएंगे, लैटरली न्यूक्लियस क्यूनेटस में आएंगे। न्यूक्लियस क्यूनेटस सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होंगे, डिकसेट करेंगे, क्रॉस करेंगे, कंट्रोलेटरली ऊपर जाएंगे वेंट्रोपोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस पे, वेंट्रोपोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस से फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू ये चले जाएंगे कॉर्टेक्स के ऊपर। ये हमारा डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस ट्रैक्ट है। कौन सी सेंसेशन आ रही है ये वाली सेपरेटली। उसके बाद हमारा आता है स्पाइनोथैलेमिक, एंड्रोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक। जो हमारा लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ये दो टाइप की सेंसेशन देता है, पेन की और टेम्परेचर की। फॉर एग्जांपल ये पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन यहाँ से रिसेप्टर्स के थ्रू आया, और ये नहीं भूलना कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन रूट पर है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन किस टाइप के सेल होते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन में, सूडो यूनिपोलर सेल्स। फिर ये आएंगे पोस्टीरियर हॉर्न पे, पोस्टीरियर हॉर्न पे थोड़ा सा याद देखिए जहाँ से ये आ रहे हैं थोड़ा सा ये असेंड कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, जो ट्रैक्ट बना रहे हैं, ट्रैक्ट ऑफ लिसो। फिर यहाँ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस करेंगे और लेटरली ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, लेटरली ऊपर जा रहे हैं, और वेंट्रोपोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस में जाएंगे और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू ये हमारे सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में चले जाएंगे। और ये वाला लेमनिस्कस कौन सा है, स्पाइनल लेमनिस्कस। लेमनिस्कस हमने बोला था, व्हाट इज लेमनिस्कस, सेंसरी सेकेंडरी न्यूरॉन्स इज कॉल्ड लेमनिस्कस। फिर हमारा आ गया ये वाला एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। इसमें कौन सी सेंसेशन आती है, क्रूड टच की, प्रेशर की और इच की। ये सेंसेशन आई, डॉर्सल रूट गैंग्लियन बना, उसके बाद पोस्टीरियर कॉलम में गया, वहां से फिर ये क्रॉस हुआ और एंटीरियर कॉलम के थ्रू ये ऊपर जाएंगे, एंटीरियर कॉलम के थ्रू वेंट्रोपोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस के ऊपर, यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जाएंगी हमारे सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के ऊपर। ये हमारा था एंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है। ये तीन तरह के हमने पढ़े थे, इंटीरियर, पोस्टीरियर और क्यूनियोसेरिबेलर। जो सबसे पहले चले क्यूनियोसेरिबेलर है ना, ये रिसेप्टर्स आए, डॉर्सल रूट गैंग्लियन बनी, पोस्टीरियर हॉर्न में गए, वहां से ये क्रॉस हुए, ऊपर गए, एक्सटर्नल क्यूनिएट न्यूक्लियस है इन द लोअर मेडुला, यहाँ से फिर चले थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू ये सेरिबेलर में चले गए। उसके बाद हमारे जो ये जाते हैं ना न्यूक्लियस क्लार्क, ये हमारा पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट होता है, या इसे कहते हैं हम डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। यहाँ जाते हैं, ये सेंसेशन दी, डॉर्सल रूट गैंग्लियन बनी, कहाँ से सेंसेशन लेते हैं, मसल स्पिंडल से और गोल्गी टेंडन ऑर्गन से, क्योंकि प्रोप्रियोसेप्शन बैलेंस का काम है सेरिबेलम का, कोऑर्डिनेशन। यहाँ से गए ऊपर, फिर इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेरिबेलम में चले गए, फिर उसके बाद एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर या फिर वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर, यहाँ से आई स्पाइनल का मसल स्पिंडल या गोल्गी टेंडन ऑर्गन से सेंसेशन ली, डॉर्सल रूट गैंग्लियन बना और पोस्टीरियर हॉर्न में गए, फिर यहाँ से ऊपर चले गए और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेरिबेलम में। एक चीज याद रखनी है, जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये देखें, ये हमारा कंट्रालैटरल, ये क्रॉस हो रहा है, कंट्रालैटरल बॉडी कंट्रोल कर रहा है। ये भी मोटर है, हालांकि मोटर है, फिर भी ये क्रॉस कर रहे हैं 90%। लेकिन जो हमारा सेरिबेलम है, जहां से ले रहे हैं उसी साइड पे इप्सी लैटरली कर रहे हैं काम। तो देखें, यहाँ से लिया सीधा, ये जो इधर गया था ये भी क्रॉस होकर इधर चला गया। तो जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोलिंग द राइट साइड ऑफ द बॉडी, लेकिन लेफ्ट सेरिबेलर कॉर्टेक्स है जो हमारा इप्सी लैटरल बॉडी को कंट्रोल करता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना है। समझ आ गई? क्यों? क्योंकि ये डिकसेशन होती है ना मेडुला के ऊपर, क्रॉस कर जाते हैं फाइबर्स, मेडुला के ऊपर भी हो सकती हैं और ऑन द स्पॉट भी हो जाते हैं। जहाँ से फॉर एग्जांपल ये वाले क्रॉस हो गए ना, जहाँ से आ रहे हैं उसी वक्त क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन कंट्रालैटरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स से एसोसिएटेड है, लेकिन सेरिबेलम इप्सी लैटरली। उसके बाद हमने थोड़ी सी पैथोलॉजीज पढ़ी थी। ब्राउन सी कोट सिंड्रोम आता है, ये हेमी सेक्शन होता है, स्पाइनल कॉर्ड का आधा हिस्सा बिल्कुल उड़ जाता है। दो इप्सी लैटरल और एक कंट्रालैटरल जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जो फाइबर, जितने भी फाइबर्स आ रहे हैं यहाँ से क्रॉस करेंगे, कॉर्टिकोस्पाइनल है, स्पाइनोथैलेमिक है, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम है। और उसके बाद हमारा पोलियोमाइलाइटिस वायरस, ये कहाँ पे अटैच करता है, हमारे वेंट्रल हॉर्न के ऊपर, जो कि सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है ना, वहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड कह सकते हैं, वहाँ पे जो वेंट्रल हॉर्न है उसको डैमेज करेगा। पोलियो सब बड़ी कॉमन है डिजीज पाकिस्तान में। उसके बाद ALS, मायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों डैमेज में होते हैं। अपर लिम्ब की फ्लैसिड पैरालिसिस होती है और लोअर लिम्ब की स्पास्टिक पैरालिसिस होती है। आपने सुना होगा आइस बकेट चैलेंज, वो था वो ALS के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, जो भी उसको अवेयरनेस के लिए वो एक चैलेंज कर रहे थे, ताकि
थोड़ी अवेयरनेस को लोगों में। उसके बाद टेबिस डोर्सालिस है जो कि टर्शरी सिफिलिस है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सिफिलिस में टेबिस डोर्सालिस हो जाती है डिजीज, इसमें डॉर्सल कॉलम उड़ जाते हैं और उसमें रोमबर्ट साइन पॉजिटिव होता है। हमने पढ़ा था रोमबर्ट साइन क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल पेशेंट है, उसको बोलना कि आंखें बंद करें और अपनी टांगें बिल्कुल आपस में जोड़े और खड़ा हो जाए। अगर आंखें बंद की और खड़ा नहीं हो पा रहा है, ऐसे डगमगा रहा है, गिर रहा है, इट मीन्स कि डॉर्सल कॉलम उसका डैमेज है। और उसको बोले ठीक है आंखें खोलो और अब खड़े हो जाओ, और आंखें खोल के भी नहीं खड़ा हो पा रहा, डगमगा रहा है, गिर रहा है, इट मीन्स उसका सीरिबेलम का वर्मिक्स वो डैमेज है। अगर आंखें बंद करके खड़ा है नॉर्मल खड़ा है, लेकिन आंखें खोल के गिरना शुरू हो गया, मतलब वर्मिक्स ऑफ सीरिबेलम। अगर आंखें बंद करके भी ठीक है, आंखें खोल के भी ठीक है, इट मीन्स कि सब डॉर्सल कॉलम भी इंटैक्ट है और वर्मिक्स ऑफ सीरिबेलम भी इंटैक्ट है। उसके बाद एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी हमने पढ़ा था जो यहाँ से ऊपर जारी होती है ना, अगर ये डैमेज हो जाए तो एंट्रोलैटरल जो कॉलम होता है ये डैमेज हो जाता है। तो यहाँ से जो भी फाइबर जा रहे हैं ऊपर या नीचे, वाइट मैटर है ना, ये वाइट मैटर का एरिया है एंट्रोलैटरल, तो जो भी असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स यहाँ से जा रहे हैं वो सबको डैमेज करेगा। और थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो ज़्यादा वल्नरेबल होती है। उसके बाद अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो सब अक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन होती है। इसमें असल में डीमाइलिनेशन होती है। आपको पता है ना कि सारे न्यूरॉन्स को माइलिन शीथ कवर कर रही होती है। ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स, यहाँ पे हमने श्वान सेल्स पढ़े थे, श्वान सेल्स पेरिफेरल न्यूरॉन्स और ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को। तो जो माइलिन शीथ कवर कर रही है न्यूरॉन को वो डीमाइलिनेट होना शुरू हो जाते हैं। तो सारी सब अक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन होती है। जो जितने भी 3 ट्रैक्ट्स हैं हमारे, कॉर्टिकोस्पाइनल है या कॉर्टिकोस्पाइनल है, स्पाइनोथैलेमिक है या डॉर्सल कॉलम है, अपर मोटर न्यूरॉन या लोअर मोटर न्यूरॉन, असेंडिंग और डिसेंडिंग, सारे डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रेंजोमाइलिया, इसमें जो सेंट्रल कैविटी होती है जहाँ पे CSF होता है वो उसकी कैविटेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। उसमें जो सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ की जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं पार्ट, और उसमें डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट खराब हो जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हॉर्नर सिंड्रोम, सिंपैथेटिक प्लेक्सिस डिस्टर्ब होता है, हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है। इसमें 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। सबसे पहले क्या पढ़ा था, टोसिस या टोसिस, पी साइलेंट है, ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड। उसके बाद हमने पढ़ा था मायोसिस, चले कर लें, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन, एंड थर्ड क्या होता है एनहाइड्रोसिस, हाफ ऑफ द फेस का स्वेटिंग जो है ना वो डिस्टर्ब लॉस हो जाती है, स्वेटिंग लॉस हो जाती है, इसे कहते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। तो ये आज हमने पढ़ा। अगर कोई चीज़ रह गई है तो मुझे बता दें। ये हमने ये रह गया कि हमारा कौन सा था, सेंट्रल सर्कस था, इसकी जो राइट साइड थी हमने प्राइटल लोब बनाया था। ये इंटीरियर मोस्ट प्राइटल लोब है 3, 1, 2, और ये एरिया 5 और 7 है, और ये फ्रंटल लोब का एरिया 4, एरिया 6, फ्रंटल लोब। और कोई चीज़ रह गई है तो अभी पूछ लें, ये ना कोई चीज़ स्किप हो जाए बाद में प्रॉब्लम। आज ही पढ़ा, कुछ रह तो नहीं गई।